छठ पूजा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। आज नहाय खाय का दिन है, यानी शुरुआत जो होती है वो नहाय खाय से ही होती है। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली देश की राजधानी में तकरीबन 30 से 40 लाख पूर्वांचलवासी हैं और यहाँ जो तैयारियां चल रही है उस तैयारियों की हम चर्चा कर देते हैं कि जिस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये मयूर फेज 3 का हिस्सा है। यहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा दुकानें सजी हुई हैं छठ व्रतियों के लिए, और छठ में जो जिन सामानों की ज़रूरत होती है वो सारे सामानों को यहीं बेचने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि दूसरे हिस्सा में नोएडा गाज़ियाबाद का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे आप जानते हैं कि ये खोड़ा कॉलोनी है। खोड़ा कॉलोनी भी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत लंबे चौड़े पॉपुलेशन है। तो हम शुरुआत इसलिए करते हैं कि मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं कि यहाँ आपके जिस हिस्से में आप देखेंगे, क्योंकि भीड़ जो है वो बढ़ेगी, लेकिन एक साथ सारे सामान मिल जाएं ये बहुत ही संयोग होता है। लेकिन अब दिल्ली वासियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था होने लगी है, और ये ऐसी व्यवस्था आप देख रहे होंगे बिल्कुल मेरे सामने लेफ्ट में जो वहाँ से शुरुआत हुई है, इसमें हर सामान आपको मिल जाएंगे। वो यज्ञ हवन करने के लिए आप देख रहे हैं लकड़ी भी यही है। नारियल बहुत ही महत्वपूर्ण फल के तौर पे होता है कि नारियल चढ़ाना ही है। जिस भी उसमें आप संयोग न कहिए बल्कि जितने भजन गाए जाते हैं उसमें नारियल है ही। उसके बाद इसे कुड़वार कहते हैं। ये भी जब छठ व्रती घाट पे पहुंचते हैं तो वहाँ दिए जलाने के लिए ये आप इसे देख रहे हैं, ये भी जो है वो व्यवस्था कर दी गई है। दीप बील तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई। भैया जरा आप एक मिनट इधर आओ, आप उठो जरा। इसका नाम क्या है? किसका भैया? ये जो ये कोसी है, ये हाथी है, हाँ, वो दिवे है, ये ढक्कन है भैया। ये कोसी कैसे बेच रहे हो? कोसी ज़्यादा नहीं, 60 रुपये के भाव जी। 60 रुपये। हाँ, कितनी बिकवाली हो जाती है? पिछले साल कैसी थी? पिछले साल तो अच्छा ही था, इस बार तो थोड़ा हल्का ही लग रहा है। आज हल्का लग रहा है। हाँ, आज तो अभी शुरुआत हुई है इस चक्कर अभी में? तो शुरुआत हुई है बस। तो अभी तो शुरुआत हुई है, तो बता रहे हैं कि भैया चलेगा जो होगा। हाँ, कल तो पता चल ही जाएगा। कल को दूसरे दिन होने हैं, और दूसरे दिन आप जानते ही हैं कि भाई उसके बाद सामानों की चर्चा कर देते हैं। डलिया की बात करते हैं, क्योंकि इसमें डलिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जितने सामान हैं उन सामानों को उठा के इसी डलिया में रखा जाएगा। उसके बाद इनको सीधे सीधे आप उठाएंगे और ये ढका हुआ होगा। ढकने के बाद सर पे लिया जाएगा, फिर पैदल पैदल वहाँ तक पहुँचा जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि मैं आपको बता दूं कि किस किस तरह की कैसे कैसे सामानों की ज़रूरतें हैं। महत्वपूर्ण पहला अंग जिसे सूप कहते हैं वो आप इसे देख रहे हैं। उस सूप में ही सारे सामान जो हैं वो डाले जाते हैं, और वो सारे सामान जैसे अब नारियल हो, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो अनानास हो, तमाम सारी चीज़ें वैसी चीज़ें ही डाली जाती है जो हमेशा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ज़रा दिखाइए, अब ज़रा उसको खोलिए ना। सबसे बढ़िया वो जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये बिहार में बहुत ज़्यादा महत्व इस स्वीट्स का है। इसको क्या कहते हैं? खाजा मिठाई। खाजा मिठाई कहाँ से यहीं से बनवाए या? हाँ, यहीं से बनवाए हैं। यहीं से बनवाए हैं। इसको डलिया पर डालते हैं ना जी। इसकी डिमांड कैसी है? कैसे लोग आते हैं? बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। बहुत ज़्यादा आता है जी। तो कम ही बनवाए कि और भी बनवा रहे हैं? नहीं, बहुत बना हुआ है। 5 कुंटल बनवाए हैं। 5 कुंटल बना दिए? वाह, 5 कुंटल बनाया। तो यहाँ जो भी सामान लेने के लिए आए आप सीधे सीधे यहाँ आ सकते हैं और ये खाजा आपको मिल जाएगी। क्योंकि देखिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं पूर्वांचल वासियों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस पूजा में उन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। खाजा की बात करें, क्योंकि स्थानीय जो स्वीट्स हैं उसमें खाजा बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ, तो खाजा आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये सारी गंगा जल से लेकर तमाम सारी चीज़ें आप देख ही रहे। और आपको अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे सीधे। देखिए वो हल्दी है, रमनदीप जी आपको बहुत क्लोजली दिखाएंगे कि हल्दी पत्ते सहित जो है वो इसका इस्तेमाल होता है हल्दी का। और ये डलिया और इनका भी हमने जिक्र कर ही दिया है। आप डलिया की हम चर्चा कर रहे थे। देखिए इसमें क्या क्या लिए हैं? इसमें है ये कमर के हैं, हाँ। ये गाला के हैं, हाँ। ये अरग पर लगता है हमारा, हाँ। ठीक है। ये साठी के ये अरग पर लगता है, ये सुथनी अरग पर लगता है, हाँ। ये धूप देते हैं। हाँ, और ये साठी के चावल हैं। साठी के चावल हैं, वो जो कल खाना बनता है मीठा उसमें पड़ता है। हाँ। तो एक डाली में समझने के लिए आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ये पूरी सारी चीज़ें पड़ेंगी, उसके बाद मिठाई विठाई की तो बाद में बात होगी। हाँ, हाँ। चलिए फिर आइए रमनदीप भाई, अब थोड़े से और लिए चलते हैं। बहुत बढ़िया, वो तो डलिया के और सारे सामान जो है वो उनको आपको दिखा दिया गया। थोड़े से और आपको लिए चलते हैं। ये देखिए इस व्रत में क्या क्या और डाला जाता है। मैं बता दूं कि ये जो आपको मूली दिख रही है ना, ये भी इस डाली पर डाला जाता है। ये जो आपको आंवला है उसे भी डाला जाता है। ये जो पानी फल है वो भी डाला जाता है। यानी
प्रकृति के महत्व को समझें तो इस पूजा में हर वो चीज़ डाली जाती है, हर वो सारी चीज़ें बताई जाती है जो प्रकृति से ही है और प्रकृति में ही समाहित होता है। यानी मनुष्य के जीवन में सूर्य कितने महत्वपूर्ण है, पर्यावरण कितने महत्वपूर्ण है, उन तमाम सारे मसलों को समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है। आपके शरीर से लेकर ब्रह्मांड के हर वो वस्तु जो आपके लिए चाहिए, जो प्रकृति के लिए चाहिए, वो सब आपको मिलेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। हम कुछ छठ व्रतियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि इस व्रत के दौरान किन किन चीज़ों की कैसे कैसे ज़रूरतें पड़ती हैं और कैसे कैसे आप जब व्रत करते हैं तो क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको ये जो आप देख रहे हैं इसको डलिया कहते हैं, जिसमें सारा सामान आप एक बार, ये भाई साहब कैसे कितने में आपने लिए? ये 2100 रुपये का एक लिया। 2100 रुपये एक लिया? एक लिया। आपको लगता है बहुत महंगा है? ये बहुत महंगा, ये 3000 का कह रहा था, करते करते 2100 रुपये के दिए। वो 5100 का कह रहे थे और 2100 रुपये में दिए। 5100 को कह रहा था और 2100 रुपये में दे दिए। 2100 रुपये में समझिएगा, 2100। देखिए बना हुआ तो क्योंकि हैंडमेड ही है, इसमें जितने सारी चीज़ें हैं वो हाथ से बनाए गए हैं और उसी के हिसाब से इनको बना दे। अब हम आपको बात करवाते हैं कि भैया ये इसमें क्या क्या सामान आप लोग अभी ले जा रहे हैं? ये क्या है? नींबू है, हाँ, और ये बद्धी है। बद्दी है। बद्दी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है क्या? सबसे ज़्यादा महत्व बद्धी का है। बद्दी का ही, हाँ, पान फूल, हाँ, अगरबत्ती, अच्छा, और ये अरता का पात है। हाँ हाँ, अरता का पात, अब वही मैं आपको बताना चाह रहा था, यही है जिसको अरता का पात कहते हैं। ये कहाँ इसको कहाँ रखते? ये सूप में रखेंगे। अच्छा, सूप में सूप, हाँ, सूप और में क्या फल पड़ता रखेंगे। है इसमें? छठी माई का सबसे महत्व विशेष प्रसादी का इनका है। उसके बाद आंवला है, आंवला है, नींबू है, अच्छा, नींबू भी है, और ये देखिए 5 गो ये है। अच्छा, 5 ये भी चढ़ाना है। ये पंचमेवा जिसे कहते हैं, पंचमेवा, पंचमेवा जो है वो पंचमेवा यही है। आप पंचमेवा चढ़ाइए। चढ़ाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं जिसको आप दिखाने लगे। आपके पास भी यही है? मेरे पास भी उतना ही है, अच्छा, जितना इनके पास है। कितने साल से आप पूजा कर रही हैं? 12 साल। 12 साल से पूजा कर रही हैं। पानी में खड़ी होती है, कोई परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं। कितनी शक्ति आती है आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज से शुरुआत हो गई है। बिल्कुल। माता आप तो कई साल, कितने साल हो गया? मुझे तो 32 साल हो गया। 32 साल हो गए। और हर साल यही? हर साल ये 48 घंटा के 72 घंटा कितने घंटा का होता है? कितने 3 दिन में तो लगता है? 3-4 दिन होता है ना। आज से शुरू हुआ, हाँ, और 1 को खत्म होगा। 28 है, कल 29 है, फिर 30 है, फिर 1 को खत्म। 1 को खत्म होगा। 1 को सुबह में खत्म तो होगा। आज क्या खाना में क्या कुछ खाए? आज में लौकी का सब्जी और चावल और दाल, बस प्लेन मिल सकता हाँ, है। प्लेन। अरहर और मूंग का दाल छोड़ कर दूसरा दाल भी नहीं खाना। नहीं, दूसरा दाल भी नहीं खा सकते। यहाँ जितने हैं सब व्रती ही हैं। वो जात धर्म इसमें कोई मायने नहीं रखता, किस धर्म से हैं, किस जात से हैं, किस मजहब से हैं। जब घाट पे वो खड़े होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आस्था के इस महापर्व में शामिल होने के लिए सिर्फ एक आपकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास चाहिए, और श्रद्धा और विश्वास वही देखने को मिलता है। छठ व्रतियों को लेकर घाट की व्यवस्था यानी उनकी प्रबंध का इस वक्त मैं जायजा लेने आया हूँ। मैं आपको बताऊँ कि दिल्ली यानी देश की राजधानी में सबसे बड़ा अगर छठ घाट कहीं है तो वो यही है, जहां तकरीबन 1 लाख से अधिक व्रती और उनके परिवार वाले यहां इकट्ठे होते हैं। कल तक कन्फ्यूजन ये क्रिएट किया गया था कि यहां नदियों के साथ में यानी इस नदी के साथ में उनके जो घाट बने हुए हैं वहां पूजा नहीं होगी। लेकिन एलजी ऑफिस से TV9 भारतवर्ष के जरिए जब हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने क्लेरिफाई किया कि ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं है, और एलजी साहब ने पहले ही डायरेक्शन दे दिया। और यहाँ यानी दिल्ली में जिस हिस्से से यमुना गुजर रही है उन सभी घाटों पे व्यवस्था की जा रही है। वो दिल्ली सरकार के जो ऑफिसर्स हैं उनको लगाया गया है कि ये साफ़ सफाई करेंगे और वहाँ छठ व्रती वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये क्योंकि हमने जब तमाम सारे ऑफिसर से बात करी तो उसके बाद ये मामला क्लियर हुआ। और आप जो देख रहे होंगे सामने ये JCB, कल तक JCB नहीं था और कल तक सारे जो स्थानीय ऑफिसर्स थे वो यही कह रहे थे कि ये नदी के साथ में आप नहीं कर सकते। सिर्फ ये छोटा सा जो हिस्सा है जिसमें 1000 व्रती ही 1000 या 1500 व्रती ही यहाँ सामने आ पाएंगे और यहाँ खड़े हो पाएंगे। तो उनकी बड़ी मुसीबत सी खड़ी हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा पूर्वांचल वासी दिल्ली में रहते हैं, 30 लाख से 40 लाख के बीच में हैं। हज़ारों व्रती
इस दिन का इंतजार करते हैं पूरे साल में एक बार ये छठ महापर्व के लिए। और इसमें अगर इस तरह से व्यवस्था ना हो और उस पर राजनीति होना तो अपनी अलग बात है, राजनीति होती है क्योंकि वोट बैंक है, राजनेता हैं और सरकारें हैं, निगम है और तमाम सारे मसले हैं। आर.के. सिंह साहब क्योंकि बड़े आज से नहीं सालों से इस प्रबंध समिति में रहे हैं और कल भी इन्होंने ही सबसे ज़्यादा कहीं कोई चिंतित था तो यही व्यक्ति चिंतित थे और कल इन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि हमें अभी तक सिर्फ ये नहीं कहा गया कि आप यमुना में भी कर सकते हैं कि हमारे जब व्रती यहाँ आएंगे, उनके परिवार वाले आएंगे तो उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। आइए सिंह साहब जरा बताइए कि अब सिचुएशन क्या है। टीवी 9 के जरिए हमने कोशिश की थी, बात भी की थी और सारा मामला क्लियर हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह करें। अब क्या क्या बातें क्लेरिफाई हो पाई? अब ऐसा है कि अब जो है छठ व्रती हमारे पास जो 1.5-2 लाख के आएंगे, अब उनको खुशी की लहर दौड़ रही है, कम से कम यमुना किनारे जो है अपना व्रत कर सकेंगे। क्योंकि सारे डीएम महोदय और सब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कुछ थोड़ा सा इस प्रकार का आश्वासन दिया। इसलिए अब जो हम लोगों को दुविधा जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थोड़ी दूर हो गई है। इसलिए जो छठ व्रती जब सब आएंगे अच्छी तरह से हमारी छठ पूजा जो हमने इंतजाम किया है उसका सफल हो जाएगा। इसलिए अच्छा, घाट वाट भी पहले उतनी साफ सफाई नहीं की हाँ, थी अभी? नहीं घाट वगैरह तो आज सर प्रशासन के सारे आदमी लग गए हैं। अब हर तरह से उनकी मदद मिल रही है। 2 दिन का समय है हाँ, अभी। 2 दिन का भी समय है। तब तक हमको उम्मीद है कि ये पूरा घाट एकदम चमकने लगेगा। ऐसे 70% तो हो चुका है, 30% में 2 दिन में एकदम हो टेंट वेंट जो जाएगा। लगाने जी हाँ, हैं टेंट वगैरह सब लगना अच्छा, चालू। यहाँ और क्या क्या व्यवस्था करते हैं? रहने के लिए, खाने के लिए, रहने छाड़ने के लिए? जितने भी व्रतधारी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं या जितने पुलिस विभाग के आदमी आते हैं, सुबेरे से पहला बैरिक भी खाता है, शाम वाला भी खाता है, रात वाला भी खाता है, कि तीनों को हम लोगों ने भंडारा करते हैं। जितने व्रतधारी उनके साथ आते हैं उनको हम सबको भंडारा देते हैं। कितने हजार लोग खाते होंगे उसको ये अंदाजा है? नहीं, कम से कम 10-12 हज़ार 20 हज़ार तो आदमी हो ही जाते हैं। यहाँ पर पूरा भरा रहता है, मेला तरह लगता है यहाँ पर। और जितने भी व्रतधारियों के साथ आते हैं वो सब तो रहते ही हैं। फिर यहाँ पर आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इसमें रात भर यहाँ पर रहते हैं। किन को इसको बुला रहे हैं? कलाकार सब भोजपुरी कलाकार? ये हाँ, भोजपुरिया रमेश सजल जी पार्टी है, उनको बुलाया गया है। और गजाधर ठाकुर भी थोड़ी देर के 2 घंटे के लिए वो भी आएंगे। जी हाँ, मतलब पूरा एकदम एक ही रात में, मतलब एक रात को 7 बजे से लेकर सुबह आपको 6:30 बजे तक सूर्य उदय तक वो रहते हैं। और पूरा आपका सिर्फ छठ की गीत। तो खर्चे वर्चे सरकार दे रही है, कैसे आप लोग? देखिए ऐसा है कि मैनेजमेंट सब समिति भी कुछ करती है, लेकिन सरकार भी हमको पूरा सहयोग करती है, पूरा सहयोग करती है। अपना टेंट लाइट वगैरह उसका भी सहयोग मैथिली भोजपुरी की तरफ से मिलता है हमको। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये छठ महापर्व बहुत खुशी का महापर्व बने और वाकई में एनसीआर में जो प्रदूषण है वो कम हो, जल प्रदूषण कम हो, यमुना ऐसे बेहतर नदी बन पाए जिसमें हम लोग स्नान कर पाएँ। आने वाले वक्त हम लोग को बताएगा। फिलहाल शुभकामनाओं के साथ फिर कल बताएंगे कि कल यहाँ और क्या खास है। कैमरामैन रमनदीप के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी 9।